अर्जुन खड़े होकर के कहते हैं तेरे जैसे जुआड़ी के कारण हम जीवन में दुखी रहे। ये कौन ना सुनना था कि महाराज जैसे ही ये तूम तड़ाम अर्जुन ने किया, धीरे धीरे महाराज युधिष्ठिर अपने बिस्तर से उठने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा अरे अब आपको क्या हो गया? युधिष्ठिर ने कहा मेरा भी एक संकल्प है कि सारी दुनिया मेरा तिरस्कार करे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन इन 4 छोटे भाइयों में से किसी ने मेरा तिरस्कार किया उसी दिन मैं जंगल चला जाऊंगा। अब मैं जंगल जा रहा हूं। भगवान कृष्ण ने कहा महाभारत चल रहा है। बोला अब आप मैनेज करो। भगवान कृष्ण ने कहा अरे छोटा अनुज है, माफ कर दो। बोले माफ नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ में हमने जो लिखा है वो यही पढ़ा, संकल्प की रक्षा करो। भगवान ने कहा अच्छा अब एक पन्ना और पलटो। बोला महाराज पलट दिया, क्या लिखा है? बोले समझ में नहीं आया। भगवान कृष्ण ने कहा मैं समझाता हूं, अपने स्वजन से क्षण 2 क्षण का विछोह भी जन्म जन्मांतर का विछोह है। कहा प्रभु आशय समझ में नहीं आया। तब क्या किया? युधिष्ठिर अपने शिविर से निकले और बाहर जाकर के कुछ क्षण खड़े रहे और फिर ऐसे ही महाराज युधिष्ठिर भीतर आए। अर्जुन ने दोबारा अपनी तलवार निकाल ली। भगवान ने कहा अर्जुन अब क्या हो गया? अर्जुन ने कहा अब तो इस अस्त्र से मैं अपना ही गर्दन काटूंगा। अरे ऐसा क्या हो गया? तू आत्महत्या करेगा? हां केशव, क्यों? बोले शास्त्र ये कहता है, देखो हर जगह शास्त्र की दुहाई है। क्या? बोले शास्त्र ये कहता है कि यदि तुम्हारे द्वारा किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार नहीं है। हमारे द्वारा हमारे बड़े भाई का अपराध हो गया, अब मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहता, अब तो मैं अपना सर ही काटूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा अरे ऐसा नहीं है। बोले तब? बोले एक पन्ना पलटो। कौन? कृष्ण ने एक पन्ना पलटो। बोले महाराज पलट दिया। बोले उसमें क्या लिखा है? अर्जुन ने कहा प्रभु आप ही बताओ, समझ में नहीं आया। भगवान कृष्ण ने कहा उसमें यह लिखा है कि जरूरत ना हो, कोई पूछे ना, कोई जानने की इच्छा न रखता हो, लेकिन दूसरे के सामने अपने मन से अपनी बड़ाई करना ही अपनी आत्महत्या करना है। ये महाभारत। क्या? हमको तो इसका बड़ा रस आता है। आप बड़ाई करना। वो एक व्यक्ति था, उसको अपनी बड़ाई सुनने का बड़ा चस्का है साहब, बहुत चस्का है। और गांव में रहे तो एक आदमी आया उसके पास। बोले महाराज कोरोना में मेरा रोजगार छूट गया। उस समय भी कोरोना हुआ होगा, कोई बीमारी। बोले तब क्या कर सकते हो? पढ़ाई लिखाई? बोले कुछ नहीं कर सकता, मैं रफू कर सकता हूं। उसने कहा अरे मेरे पास कौन फटे कपड़े तू रफू करेगा? बोले नहीं महाराज मैं कपड़ों के रफू नहीं करता। तब? बोले मैं बात की रफू करता हूं। बोले बस इसी काम की तो जरूरत है। अब भैया सुबह के समय बैठा, सारे लोग आके बैठे। अब उसको तो आदत थी किसकी? अपनी प्रशंसा की। उसने कहा एक बार जंगल में गया शिकार खेलने और सामने बड़ा भारी सिंह देखा और हमने ऐसी गोली चलाई कि सिंह के पंजे में गोली लगी और मस्तक से बाहर निकल गई। अब लोग अगल बगल देखने लगे। बोले तो इसकी पुरानी बीमारी है फेंकने की, क्या किया जाए? उसने कहा रफू वाले? बोले हाँ 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 महाराज मैं भी इन्हीं के साथ था। अरे बोला तेरे साथ रहने से क्या झूठ सत्य हो जाएगा? ये कह रहा पंजे में गोली लगी मस्तक से निकली। अरे बोला मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। तूने क्या देखा? बोले जिस समय इन्होंने गोली चलाई ना उस समय शेर अपने पंजे से अपने मस्तक को सहला रहा था। तब क्या हुई? गोली पहले लगी पंजे में और फिर लग गई। अब लोगों ने कहा अच्छा भाई हम लोग झूठा ही डाउट करते हैं, कभी कभी सही भी बोलता है। अब उसका उत्साह तो साहब इतना बढ़ गया है, उसको तो आउट ऑफ कंट्रोल। थोड़े दिन बाद लोग आए, तब कहा उसने शेर आगे कभी गोली पीछे। लोग देखने लगे। बोले भैया आज तो। उसने कहा रफू करने वाले। उसने कहा महाराज माफ करना इस बार। अर्जुन ने खड़ा होकर के अपनी गौरव गाथा गाई है। क्या? बोले हमारे गांडीव का प्रभाव ऐसा, हमारे गांडीव का प्रभाव वैसा। कहने का अभिप्राय क्या मेरे भाई बहन? प्रसंग यही था। गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र करते हैं। संकेत क्या है? कि हम सब के भीतर भी वह धृतराष्ट्र की वृत्ति है। किस रूप में? अंधता के रूप में भले न हो,
लेकिन भावांधता और विचारांधता के रूप में हो सकती है। और यदि हम सब गीता का स्वाध्याय करेंगे तो गीता के स्वाध्याय से, गीता का श्रवण करने से, भगवान के चरणों में अपने गीता के माध्यम से भाव पुष्प अर्पित करने से हमारे जीवन से यह भावांधता और विचारांधता से हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है जी।